सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पत्र लेखन के दूसरे प्रकार अनौपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को लिखते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी नहीं करी जाती, इसमें अपने मन के भावों को हम व्यक्त करते हैं। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। अब औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं? इनकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन। संबंध और आयु के अनुकूल मतलब कि आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं या अपने से छोटों को लिख रहे हैं, आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, उसके अनुकूल आपको संबोधन करना है, अभिवादन करना है और पत्र की भाषा लिखनी है। पत्र में लिखी बात जो है संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, यानी कि इफ़ेक्टिव होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। मतलब आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए और लेख जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। पत्र प्रेषक वे प्रापक। प्रेषक मतलब जो लिखने वाला और प्रापक मीन्स जो प्राप्त करने वाला। तो पत्र प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क तथा पते के स्थान पर कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता व दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। तो ये था बेटा, आपको ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप इन पत्रों को लिखोगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि इसमें आपने औपचारिक पत्र जो होते हैं इसमें आपको मतलब स्टार्टिंग में जब आप जिसको भी लिख रहे हो, ठीक है, उसको आप संबोधन कैसे करोगे, अभिवादन कैसे करोगे और उसकी समाप्ति कैसे करोगे। तो ये सबसे पहले देखिए, अगर अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो अपने से बड़े आदरणीय संबंधियों के लिए आप कैसे संबोधन करोगे, उनका प्रशस्ति मीन्स उनको संबोधन कैसे करोगे, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि लिखकर। और अभिवादन कैसे करोगे उनको, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। और समाप्ति में क्या लिखोगे आप अपने लिए, आपका बेटा, पोता, नाती, बेटी, पोती, नातिन, भतीजा आदि। और अगर आप अपने से छोटों या बराबर वालों को पत्र लिख रहे हो तो आप कैसे लिखोगे, उनका संबोधन कैसे करोगे आप, प्रिय, चिरंजीवी, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। और उनका अभिवादन कैसे करोगे, मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। और उनकी समाप्ति कैसे करेंगे हम इन पत्रों की, तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभ चिंतक। और ये आपने देखा भी हो गया पत्रों में, अक्सर ये चीज़ें लिखी जाती हैं पत्रों में, अनौपचारिक पत्रों में। तो अब इसका आप फॉर्मेशन देख लीजिए। इस फॉर्मेशन को आपको फॉलो करना है जब भी आप इन पत्रों को लिखोगे। इसमें आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर लिखने वाले का पता, ठीक है। प्रेषक का नाम मतलब कि जिसने भी पत्र लिखा, मतलब जिसने भी पत्र लिखा उसका आपको पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखना है। उसके बाद आपको 2 लाइनें छोड़ के आपको संबोधन करना है। संबोधन मीन्स कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप जिसको भी पत्र लिख रहे हो, ठीक है ना, वो करना है आपको, आदरणीय या पूजनीय या प्रिय मित्र, वो उसको संबोधन कहते हैं। और अभिवादन में क्या लिखोगे आप, अभिवादन में क्या लिखोगे, वही जो मैंने अभी आपको अभिवादन के पीछे बताए थे, सादर प्रणाम। अगर बड़ों को लिख रहे हो तो सादर प्रणाम लिखोगे, छोटों को लिख रहे हो तो सुखी रहो, खुश रहो, ठीक है ना। और उसके बाद आप अपना विषय वस्तु स्टार्ट कर दोगे जिसके बारे में भी आपको बातचीत करनी है। स्टार्टिंग में आप उनका हाल पूछोगे, फिर बताओगे कि आप जिस विषय में भी बात करना चाहते हो वो लिखोगे आप। उसके बाद एंड में आप क्या करोगे, एंड में आपने पत्र की समाप्ति में लिखने वाले का पता नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये था आपका फॉर्मेट, आपका पत्र लेखन का, अनौपचारिक पत्र लेखन का। इसके बाद हम आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का, आपकी व्याकरण पुस्तक का जो आपका पहला पत्र है उसको हम पढ़ेंगे।
तो आपकी पाठ्य पुस्तक का आपका पहला पत्र कौन सा है बेटा? आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पत्र है आपका अपने पिताजी को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के विषय में लिखिए। वार्षिक उत्सव क्या होता है? एनुअल फंक्शन। तो उसके बारे में आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो। तो इसमें स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे? परीक्षा भवन, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में तो नई दिल्ली लिखा है ना, लेकिन आप उसकी जगह आप अपना लिखोगे अम्बाला छावनी। उसके बाद डेट जो है वो आज आपकी जो भी जिस डेट में भी आप पत्र लिख रहे हो आप उसी डेट को मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? उनको संबोधन करोगे। संबोधन कैसे? आदरणीय पिताजी। अब पिताजी बड़े हैं तो उनके लिए आदरणीय लिखना होगा, तो आदरणीय पिताजी। उसके बाद आप लाइन छोड़ के क्या लिखोगे? सादर प्रणाम, क्योंकि पिताजी को तो आप प्रणाम ही करोगे ना, तो सादर प्रणाम लिख के उसके बाद आपने लेटर स्टार्ट कर देना है। कुछ दिन पहले आपकी कुशलता का पत्र मिला, परंतु विद्यालय में व्यस्तता के कारण, व्यस्तता मतलब बिजी होने के कारण, उसका उत्तर ना दे सका, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिछले एक पखवाड़े से हम सब छात्र और शिक्षक विद्यालय के वार्षिक उत्सव की तैयारी में एकजुट होकर कार्य कर रहे थे, ठीक है। तो हम ये आपने लिख के उसके बाद लिखना है अंततः वह कल संपन्न हो गया, मतलब वो कल समाप्त हो गया है। और पिताजी आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा, खुशी होगी कि मुझे मुख्य अतिथि से 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये मतलब जो चीफ गेस्ट आए थे स्कूल में, उनसे मेरे को 2 पुरस्कार मतलब इनाम मिले हैं। प्रथम छठी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए एक पुरस्कार किस लिए मिला है? कि मैं छठी कक्षा में सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा अंक मैंने प्राप्त किए, उसका पुरस्कार मिला। और द्वितीय मतलब दूसरा पुरस्कार किस लिए मिला? अदम्य साहस दिखाते हुए तरुणाताल से एक छोटे बच्चे को डूबने से बचाने के लिए। और एक साहस भरा काम मैंने क्या किया कि तरुण ताल से मतलब एक तालाब से एक छोटे बच्चे को मैंने डूबने से बचा लिया। अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्कूल के छात्र छात्राओं ने नृत्य का कार्यक्रम, एकांकी का मंचन और देश प्रेम के गीत गाए, जो मुख्य अतिथि ने बड़े ही प्रेम से देखे और सुने। उसके बाद लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है? अंत में मुख्य अतिथि ने विद्यालय की प्रगति की सराहना की, कि विद्यालय ने जो भी प्रोग्रेस किया उसके बारे में उन्होंने प्रशंसा की, और विद्यालय के प्रधानाचार्य को वार्षिक उत्सव में निमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। शेष यहाँ सभी कुशल मंगल है। माताजी को प्रणाम, आपका पुत्र। और आपका पुत्र लिख के आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपके व्याकरण पुस्तक का पहला आपका ये पत्र, और इस पत्र को आपने ध्यान से पढ़ के और फिर आपने अपनी अपनी पुस्तक में लिख के और मुझे आपने हिंदी होमवर्क ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।